सुग्रीव ने भगवान श्री राम को अपनी व्यथा सुनाते हुए बताया कि बाली ने किस प्रकार एक गलतफहमी के चलते उसे पूरे राज्य से निकाल दिया। साथ ही सुग्रीव का सब कुछ छीनकर उसकी पत्नी को भी उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने अधीन ही रख लिया। सुग्रीव ने श्री राम को बताया कि सब कुछ छोड़कर राज्य से चले जाने के बाद भी बाली उसे मारने का प्रयत्न करता रहता है। चूंकि एक ऋषि के श्राप के कारण बाली ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं आ सकता था, इसीलिए सुग्रीव उसी पर्वत पर हनुमान जी और जामवंत जैसे मंत्रियों के साथ रह रहे थे। तो चलिए जानते हैं कि भगवान राम ने बाली को चिपकर क्यों मारा। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल मोटिवेशन ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारी सी कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखे। जब भगवान श्री राम ने ये सभी बातें सुनी तो उन्हें बाली पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने सुग्रीव से कहा कि एक मित्र होने के नाते मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं बाली को मारकर तुम्हें भय से और तुम्हारी पत्नी को बाली के चंगुल से मुक्त कराऊंगा। फिर श्री राम को बताया गया कि बाली को यह वरदान प्राप्त है कि जो भी उसके सामने उससे लड़ने या युद्ध करने के उद्देश्य से आएगा, उसका आधा बल बाली में ही समा जाएगा। यही कारण है कि बाली को अब तक युद्ध में कोई नहीं हरा सका है। यह सुनकर श्री राम ने कुछ विचार किया और फिर बाली को एक वृक्ष की आड़ से मारने का निश्चय किया। श्री राम ने ऐसा निश्चय इसलिए नहीं किया था कि वो बाली को सामने से हरा नहीं सकते थे। उन्होंने ऐसा ही निश्चय क्यों किया, ये जानने के लिए पहले बाली और हनुमान जी के बीच होने वाली एक को देखना होगा। दरअसल अपने बल और वरदान के अहंकार में एक बार बाली ने हनुमान जी को अपने साथ लड़ने की चुनौती दी थी। हनुमान जी ने बाली की चुनौती को स्वीकार कर लिया, लेकिन बाली के पिता देवराज इंद्र घबरा गए। अब जैसे ही बाली हनुमान जी के सामने लड़ने के उद्देश्य से आया, हनुमान जी के केवल इतने से बल का भी आधा हिस्सा बाली में समाने लगा। तभी बाली को ऐसा लगने लगा कि उसके शरीर की नसें फटने वाली हैं। उसकी हालत ऐसी हो गई कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। तभी इंद्र ने बाली से कहा कि तुम तुरंत हनुमान जी के सामने से चले जाओ, क्योंकि इनके बल की कोई सीमा ही नहीं है। ये अतुलित बल के स्वामी हैं। तुम्हारा शरीर इनका बल नहीं संभाल पाएगा और इनसे युद्ध करने से पहले ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बाली तुरंत हनुमान जी के सामने से भाग गया। अब सोचिए कि जो बाली रामदूत हनुमान जी के ही बल को नहीं संभाल सका था, वह स्वयं भगवान श्री राम जी के बल को कैसे संभालता। श्री राम जी जानते थे कि अगर वो बाली के सामने जाकर उससे युद्ध करेंगे तो श्री राम के निकट जाने से पहले ही बाली की बड़े भयंकर तरीके से मृत्यु हो जाएगी और इससे बाली को अपने प्रश्नों के उत्तर भी नहीं मिलते और वह असंतुष्ट होकर मरता, क्योंकि अपने बल के अहंकार में बाली को अब तक अपनी किसी भी भूल का एहसास ही नहीं हो रहा था। इसीलिए श्री राम जी ने बाली को एक वृक्ष की आड़ मारने का निश्चय किया। जब बाली और सुग्रीव के बीच युद्ध हुआ, तब भगवान श्री राम ने बाली पर एक साधारण सा ही तीर चलाया ताकि बाली की तुरंत मृत्यु न हो और मरने से पहले उसे अपने सभी प्रश्नों के उत्तर भली भांति प्राप्त हो जाएं। साथ ही जब उसे अपनी सभी भूल का एहसास हो जाए, श्री राम का बाण लगते ही तत्काल मृत्यु हो जाती है। एकमात्र बाली ही था जिसने श्री राम का बाण लगने के बाद अपनी इच्छा से प्राण त्यागे। इसका अर्थ था कि श्री राम ने बाली को मार डालने के लिए नहीं, बल्कि उसे सबक सिखाने और घायल करने के लिए उस पर तीर चलाया था। लेकिन श्री राम को देखते ही वह फिर उठ बैठा। एक तरफ बाली के मन में कई प्रश्न हैं, तो वहीं वह श्री राम का जी भरकर दर्शन भी कर रहा है और मन ही मन आनंदित हो रहा है। मन ही मन श्री राम का भेद पता चलने पर, उनके द्वारा बाण लगने पर अपना जन्म सफल जानकर बाली के हृदय में प्रीति आ गई। लेकिन मुख में कठोर वचन थे। उसने श्री राम से पूछा कि आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है। इसी के साथ बाली ने क्रोधवश श्री राम को बड़े कठोर वचन भी कहे और अनेक प्रकार से उन पर आक्षेप भी लगाए। तब श्री राम ने कहा, बाली
धर्म, अर्थ, काम और लौकिक सदाचार को तो तुम स्वयं ही नहीं जानते हो। किसी भी पुरुष के लिए उसके छोटे भाई की पत्नी, अपनी बहन और पुत्र की पत्नी, ये चारों समान हैं। जो कोई भी इन चारों को बुरी नजर से देखता है या इनकी इच्छा के विरुद्ध इन्हें अपने अधीन रखता है, उसे मारने में पाप नहीं होता। तुम्हें तुम्हारी पत्नी ने भी समझाया, लेकिन तुम अपने अहंकार में सबकी बातों को अनसुना कर सुग्रीव को मारने चले आए। आज जो तुम इस अवस्था में आकर धर्म की बातें कर रहे हो, यदि सच में तुम्हें पता होता कि धर्म क्या होता है, तो तुम सुग्रीव और उसकी पत्नी के साथ अधर्म न करते। मैंने तुम्हें क्यों मारा है, उसका कारण सुनो और समझो। तुम धर्म का त्याग करके अपने छोटे भाई की पत्नी से उसकी इच्छा के विरुद्ध सहवास करते हो। सुग्रीव के जीते जी उसकी पत्नी रूमा का, जो तुम्हारी पुत्रवधू के समान है, उसकी इच्छा के बिना कामवश उसका उपभोग करते हो। इस प्रकार तुम भ्रष्ट, पापाचारी और स्वेच्छाचारी हो गए हो और अपने ही भाई की स्त्री को गले लगाते हो। तुम्हारे इसी अपराध के कारण मैंने तुम्हें यह दंड दिया है। श्री राम बाली से आगे कहते हैं कि जो पुरुष अपनी बेटी, बहन और भाई की पत्नी के पास कामबुद्धि से जाता है, उसका वध करना उसके लिए उपयुक्त दंड माना गया है। धर्म से गिरकर तुमने अपने जीवन में काम को ही प्रधानता दे रखी थी। ऐसे में तुम्हारी उपेक्षा कैसे की जाती? भगवान श्री राम ने मुख्य रूप से उसे इसी अधर्म का दंड दिया था। भगवान श्री राम की बात सुनकर बाली को अपने कर्म याद आने लगे और उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। वह जान गया कि श्री राम के सामने उसकी कोई चतुराई नहीं चलने वाली। श्री राम का बाण लगने पर बाली के अंदर छिपा शैतान दम तोड़ रहा था और हृदय में भक्ति सेवा के संस्कार अंकुरित हो रहे थे। बाली समझ गया कि मैं भले ही अत्यंत पापी और कठोर हृदय था, लेकिन तब भी भगवान ने मेरा जीवन धन्य कर दिया। वहीं जब श्री राम जी ने देखा कि बाली को अपनी भूल का एहसास हो गया है, तब उन्होंने बाली के सिर को अपने हाथ से स्पर्श कर उससे अपने प्राण रखने को कहा। यानी ऐसा नहीं है कि श्री राम केवल सुग्रीव को ही खड़ा करते हैं, समय आने पर भगवान गिरते हुए बाली को भी खड़ा करते हैं। निसंदेह श्री राम समदर्शी हैं। यहाँ श्री राम बाली की भावना को ही स्वीकार कर रहे हैं। भगवान श्री राम रावण को ऐसे ही कुकर्म का दंड देने के लिए निकले थे, तो फिर वैसे ही अपराध करने वाले अपराधी से मित्रता कैसे कर लेते? जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी के अधर्मी से सहयोग ले ले, वह मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन सकता। इसीलिए श्री राम ने बाली का परित्याग किया। श्री राम अपने जीवन में न कभी किसी अधर्मी का सहयोग लिया है, न दिया है। उनके जीवन से जुड़ा हर व्यक्ति अपने धर्म पर अडिग रहा है। ऐसी मंडली में बाली के लिए कोई जगह नहीं बनती थी। तो आज के लिए इतना है मित्रों। ऐसे ही कुछ जानकारी आपके लिए लेके आऊंगा अगले वीडियो में। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।